तो आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ आपका होगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल, जिसके लिए हम उसके रूट्स निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले समय समझा था कि इसको कैसे करते हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम 1 लेकर चलेंगे और 10 इंटू 1 करेंगे। -10 इंटू 1, 10 1 ज़ा 10, लेकिन माइनस का मिलेगा। अब -10 लाने के तरीक़ों पर विचार करेंगे। -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। अब -5 और 2 और 10 इंटू 1 में से ये देखना है कि कौन सा वाला सिचुएशन हमको -3 प्रोवाइड कर रहा है। तो -3 के लिए ये वाला सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। -5 में से जब +2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको -3 एज इट इज़ मिल जाएगा। तो ये मिडिल टर्म दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में भी आ रहा है और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में भी आ रहा है। तो जमा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। -5x + 2x -10 is equal to 0 and x² as it is. Both the term should be as it is. और जो बीच वाला है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट कर लिया फॉर्मेट से। फिर से एक बार देख लेते हैं। -5x में से 2x जाएगा तो हमको -3x मिलेगा। और हमने क्या किया है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके -10 लाया है। जो -10 है उसके लाने के तरीक़ों पर विचार किया है। 2 तरीके लिए हैं और उस पर ही हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद अब इन दोनों को बिना चिन्हों से छेड़छाड़ किए हुए ग्रुप में कर लेते हैं। 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब बारी आती कॉमन लेने की। थर्ड स्टेप है इसमें कॉमन लेना। अब दोनों के पास x है, x बाहर निकाल लीजिए। इसके पास 2 थे, 1 बाहर गया तो 1 बचा। इसके पास 1 ही है तो बेचारा -5 वहीं रह जाएगा। प्लस 2x - 10, तो 2 और 10 का मतलब होता है 5 2 = 10, तो 2 दोनों में है तो 2 बाहर का हो गया। अब यहाँ बचा x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x - 5 एक तरफ लिख लीजिए क्योंकि दोनों रिपीट हो गए हैं, और x + 2 एक तरफ लिख लीजिए। ये आ गए आपके फैक्टर्स। अब बारी आती ज़ीरोज़ की। ज़ीरोज़ के लिए या रूट्स के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रूट्स x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये हो गया एक ज़ीरोज़ या रूट, जो भी कहना चाहें आप। दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। ये रहा आपका एक और एग्जाम्पल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.2, चैप्टर 4 का 4.2, इसका एक एग्जाम्पल हमने आज किया। एक और करते हैं, एक और एग्जाम्पल। 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ये 4.2 का सेकेंड है। इसको कैसे सॉल्व करें, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का 12 चाहिए। माइनस का 12 लाने के तरीक़ों पर फिर विचार करते हैं। तो 12 लाने के तरीके हुए 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, और शायद मुझे नहीं लगता और तरीके होंगे। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो एक बात है, बीच में हमको +1 लाना है एनी हाउ। तो 6 में से 2 जाएगा या 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस का 12 भी चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 4x और 3x। लेकिन अब प्लस लगाएं कि हमको माइनस का 12 चाहिए, इसलिए हम किसी ना किसी एक नंबर पर माइनस तो लगाएंगे। अब ज़रूरत ये है कि किस पर लगाएं, बड़े वाले पर लगाएं या छोटे वाले पर लगाएं। तो बड़े वाले पर हमको प्लस चाहिए, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे 4 में से 3 तो हमको प्लस का 1 चाहिए, इसलिए हम बड़े वाले पर प्लस लगाएंगे और छोटे वाले पर माइनस लगाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये रफ वर्क है। 2x, बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं बिना चिन्हों से डिस्टर्बेंस किए हुए। 2x² + 4x। आफ्टर दैट प्लस आपको मनमाना लगाना है, चिन्हों को बिना टच किए। आप कॉमन ले लीजिए। दोनों के पास 2 है, क्योंकि 4 का मतलब ही होता है 2 2 ज़ा 4, तो दोनों के पास 2 है, निकाल लीजिए। x दोनों के पास है, निकाल लीजिए। इधर x बचा
इधर आपका +4 बचा। आफ्टर दैट इधर से हमको कुछ ना कुछ निकालना है, तो दोनों के पास माइनस है, माइनस निकाल लीजिए। माइनस कॉमन करने के बाद अब दोनों के पास 3 भी है, क्योंकि 6 का मतलब ही होता है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो यदि 3 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा इसके पास। तो यहाँ से हमने माइनस भी निकाल लिया और 3 भी निकाल लिया। तो बचा क्या यहाँ आपका x बच गया, और यहाँ माइनस दोनों बाहर हो गए, इसलिए यहाँ सिर्फ प्लस बचेगा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ प्लस बचा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बच गया 2। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया है, तो हमको 2 लिखना था, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। बाकी चीज़ें सेम हो गई। x+2 इन सवालों में सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपनी गलती तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि हर जो नीचे आने वाला स्टेप होता है उसको सॉल्व करने के बाद हमको ऊपर वाली स्टेप मिलती है। सो x+2 कॉमन आ गए, और 2x-3 भी आपके अलग अलग से 1 हो गए। तो ये आपके फैक्टर आ गए। नाउ द टर्न फॉर द जीरोस एंड रूट्स, जो कहना चाहें आप। x+2 is equal to 0, so x is equal to -2. And for the 2x-3 is equal to 0, and 2x is equal to -3 का वहाँ जाके प्लस थे, और x is equal to 3/2। ये हो गए आपके 2 zeros। अब हम इस एक्सरसाइज का रूट वाला इक्वेशन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा रूट वाली का भी आइडिया हो जाए। √2x² + 7x + 5√2 is equal to 0। इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी हमको कि ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो √2 × 5√2 करनी पड़ेगी हमको, अकॉर्डिंग टू द मेथड के हिसाब से। तो हम देखते हैं, √2 आपका हो जाएगा 2, और 5 आपका एज इट इज़। तो 5 2 आपका क्या हो गया 10। अब 10 लाना है हमको मल्टीप्लिकेशन में, और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको +7 चाहिए। तो 10 लाने के 2 ही तरीके हैं, 2 5 10, और 10 1 10। तो 10 1 10 वाला तरीका तो हमको 7 देने से रहा। 5 और 2 को सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। तो 7x के हिसाब से भी सेटअप हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में जो 10 आंसर आ रहा है उसके हिसाब से भी सेटअप हो गया। सो 2x और 5x लिख सकते हैं। यहाँ प्लस लगा, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ क्या लगाना है, किसको पहले लिखना है, किसको पीछे लिखना है। प्लस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, बाकी चीज़ें एज इट इज़। प्लस अब ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने से हमारी मिस्टेक्स कम हो जाती है, इसलिए ग्रुपिंग एक स्टेप भले पड़ जाए मगर गलतियाँ रुक जाती हैं। 5√2 हो गया आपका इक्वल टू 0। अब आ रही है बारी कॉमन लेने की। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, तो एक 2 के पास, यानी कि एक 2 के पास हमेशा एक 2 के पास 2 √2 होते हैं। √2 × √2, एक 2 के पास 2 √2 होते हैं। तो इससे भी एक √2 निकल सकता है, और √2 यहाँ तो है, तो ले लीजिए √2 कॉमन। तो ये हो गया आपका x भी दोनों में से कॉमन कर लीजिए, अकेला x बचा हो। यहाँ से एक √2 निकल गया तो एक बच गया, तो यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ से सीधा है 5 कॉमन कर लीजिए, x + √2 बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इन दोनों में √2 और x + 5 एक फैक्टर निकल गया, दूसरा आया x + √2। तो इनका ज़ीरोस कैसे निकलेंगे, वही सेम प्रोसेस, x + √2 is equal to 0, so x will be -√2। और दूसरा आ जाएगा √2x + 5 is equal to 0, so √2x is equal to -5, and x will be -5/√2। ये आ गया एक और ज़ीरोस। तो ये था रूट वाला एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4.2 का। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझ सकते हैं इसको। तो इसमें आप देखिए ये जो 1/8 है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विथ 8, पूरे के पूरे क्वेश्चन में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 8, सो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर प्लस आएगा, इंटू नहीं आएगा, प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। सो 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, ये 8x हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16x² हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ 8 से 8 कैंसिल होने के बाद प्लस 1 बचा। सो हमने 8 का मल्टीप्लाई करा तो 8 2 ज़ा 16, 8x एंड 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो ये आपका नया क्वेश्चन बन के आया 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमको मिलेगा 16 1 ज़ा 16। अब 16 और 16 लाने के तरीके होते हैं, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 4 4 ज़ा 16 और 4 हमको 8 भी दे सकते हैं, तो माइनस में रख लेते हैं क्योंकि माइनस का ही है यहाँ। -4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x²। तो 16x² माइनस 4x दोनों को ग्रुप कर लीजिए, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 4x में से एक एक x तो कॉमन वैसे ही निकल के आ गया। अब 16 का मतलब होता है 4 4 ज़ा 16, तो एक 4 बाहर कर लो, एक बचा लो। और यहाँ पूरा का पूरा 4x ही बाहर हो रहा है, तो यहाँ बेचारे के पास बचेगा माइनस का। अब यहाँ पर एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा प्लस में और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस में, इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टर हो गए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, और ज़ीरोज़ आपके हो जाएंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 विल बी +1। 4x आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4 यहाँ इंटू में वहाँ जाके डिवाइड में। सेम दूसरा वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, ये प्रोसेस, क्योंकि बोथ आर सेम। ऐसे करके आपका इसका भी ज़ीरो निकल जाएगा। तो हमने किए 4 एग्जाम्पल्स। अब बाकी के एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 और 1, 100 1 ज़ा 100। और अब 100 लाने के तरीके, सबसे सही तरीका 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, और 10 और 10 को सम करोगे तो 20 भी आएगा। तो -10x माइनस 10x, आई होप आप समझ गए होंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 100x²। इसमें देखो -10 -20 और 100 1 ज़ा 100 और 10 10 ज़ा 100 हमको मिल ही रहा है। अब उठा के सीधे ग्रुप कर दीजिए, -10x इंटू में कर दीजिए प्लस -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 10x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10, 10x कॉमन, 10x बच जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि पूरा कॉमन हो गया तो -1, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो माइनस तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसा सेम ही करना है हमको। तो माइनस कॉमन लिया, कुछ नहीं निकल रहा तो 1 कर दिया, और यहाँ पर ये टर्म हो गई प्लस में, और ये प्लस के पास हम मान लेते कि 2 माइनस होते हैं, तो ये हो गया आपका 0। तो एक हो गया आपका 10x माइनस 1 और दूसरा हो गया आपका 10x माइनस 1। तो सेम ज़ीरोज़ भी आ जाएंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x is equal to 1/10. So finally we have completed 4.2 with 5 examples. If you have any doubt you can ask. 10x minus 1 is equal to 0, 10x is equal to 1 and x will be 1/10. Both are same क्योंकि फैक्टर ही सेम आए हैं. That's it.